और अब 9वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं और वे ज्योतिर्लिंग है हमारे झारखंड के वैद्यनाथ महादेव। बोलिए बाबा वैद्यनाथ की जय। कथा तो आप सब जानते ही है, फिर भी छोटी सी है कथा में बता देता हूं। रावण ने कैलाश जाकर तप किया। रावण ने कैलाश जाकर तप किया। शिव जी प्रकट हुए, अतुल बल मांगा शिव जी के पास। मेरा मनोरथ है, अतुल बल मुझे दीजिए। शिव जी ने उसका मनोरथ पूर्ण किया। रावण ने कहा कि मैं आपको लंकापुरी ले जाना चाहता हूं, मेरी नगरी में आइए, श्रीलंका में। शिव जी ने कहा कि मैं आपको एक ज्योतिर्लिंग देता हूं, ये ज्योतिर्लिंग को आप ले जाओ। तो शिव जी ने एक ज्योतिर्लिंग रावण को दिया और कहा कि आप घर पे ले जाओ। किंतु शिव जी ने एक बात बताई कि जहां कहीं भी आप इस ज्योतिर्लिंग को यहां से ले जाते हो कैलाश से, घर तक कहीं पृथ्वी पर रखना नहीं है। जहां आपको स्थापित करना है वहीं पृथ्वी पर रखना है। यदि कहीं भी आपने नीचे रखा तो फिर ये शिवलिंग उठेंगे नहीं, वहीं स्थापित हो जाएंगे। शिव पुराण में श्लोक लिखा है, भूमौ लिंगम यदा त्वं च स्थापयिष्यसि तत्र वै स्थास्यत्यत्र न संदेहो यथेच्छसि तथा कुरु। भूमौ यत्र लिंगम स्थापयिष्यसि तत्रैव स्थास्यते। जहां आप स्थापन करोगे वहीं स्थिर हो जाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसलिए आपको जो अच्छा लगे वैसे करो। और रावण शिवलिंग लेकर चला वहां से। शिव पुराण में तो केवल गोप की बात लिखी है, किंतु कोई कहते कि विष्णु भगवान ने ही गोप का रूप धारण किया, एक ग्वाला का रूप धारण किया। और रावण को इतनी लघु शंका लगी तो ग्वाला को देखकर कहा कि एक ग्वाला तुम ये शिवलिंग को पकड़ो और मैं अभी लघु शंका करके आता हूं। और रावण लघु शंका करने के लिए गया और भगवान शिव जी को श्रीलंका जाने की इच्छा नहीं थी, महादेव जी को झारखंड में ही रहने की इच्छा थी। तो इतना वजन बढ़ा दिया, शिवलिंग में इतना वजन बढ़ा दिया तो जो गोप था ग्वाला, वो उनका भार सहन नहीं कर पाया, तो उन्होंने वो शिवलिंग वहीं स्थापित कर दिया। और जहां स्थापित कर दिया वहीं भगवान स्थिर हो गए। रावण को कहा ही था कि फिर मैं उठूंगा नहीं, तो रावण ने आकर लघु शंका करके आया, देखा तो ग्वाला ने लिंग स्थापित कर दिया था। पूछा तो कहा कि इतना वजन था, मैं उठा नहीं पाया, तो मैंने नीचे रख दिया। वैद्यनाथेश्वरम नामना तत्लिंगमपवत् मुने। एक रचना आप वैद्यनाथ की कोई सुनाएंगे, कोई भी महादेव जी की। वैद्यनाथेश्वरम नामना तत्लिंगमपवत् मुने प्रसिद्धं त्रिषु लोकेषु भोक्ति मुक्ति प्रदं सतां। भोक्ति मुक्ति प्रदं सतां। कहा है कि वैद्यनाथेश्वर नामना, अभी वैद्यनाथ मूल नाम जो संस्कृत में बताया गया, वैद्यनाथ, वैजनाथ भी बोलते हैं। और वकार बकार को हिंदी भाषा में व को ब बोलते, इसलिए वैद्यनाथ भी बोलते। मूल है वैद्यनाथ, बकार बोलते हैं वकार का, इसलिए वैद्यनाथ। और कोई कोई बैजनाथ भी बोलते हैं। किंतु लिखा है शिव पुराण में, ये जो बैजनाथ है, वैद्यनाथेश्वरम नामना तत्लिंगम अभवत् मुने प्रसिद्धम त्रिषु लोकेषु। ये जो वैद्यनाथ है तीनों लोक में प्रसिद्ध है। और भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम, भुक्ति को भी देने वाले और मुक्ति को भी देने वाले बैजनाथ महादेव जी है। और अब हम याद करेंगे हमारे जो कावड़िया भाई होते हैं, श्रावण मास में गंगा जल लेकर
बैद्यनाथ महादेव जी का अभिषेक करने के लिए भक्ति करते करते जाते हैं और भाव से महादेव जी का अभिषेक करते हैं। एक बैद्यनाथ हमारे झारखंड के अधिष्ठाता देव है और पूरे आज हम वैद्यनाथ महादेव जी को प्रार्थना करेंगे कि ये हमारा पूरा झारखंड राज्य उनकी खूब उन्नति हो और झारखंड में रहने वाले सभी लोगों सुख शांति से रहे और सभी की उन्नति हो और पूरा राज्य बहुत विकसित हो, ऐसी हम बैजनाथ महादेव जी के चरण में प्रार्थना करते हैं। प्यारे श्रोताजनों, 9वां ज्योतिर्लिंग बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है। सुप्रिय नाम के शिव भक्त की रक्षा करने के लिए शिव जी प्रकट हुए, वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 11वां ज्योतिर्लिंग जो हमारे हिंदुस्तान के 4 धामों में से एक धाम है रामेश्वर। आप सब जानते हैं समुद्र पार करते समय, श्रीलंका जाते समय रामचंद्र भगवान ने स्वयं एक शिव जी की स्थापना की थी और वही शिव जी का नाम है रामेश्वर। राम के ईश्वर, इसीलिए उनका नाम रखा गया रामेश्वर। अति रमणीय भूमि देखकर रामचंद्र भगवान ने वो स्थापना की गई। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, करिहउ यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहुदूत पढ़ाए, मुनि बर सकल बोली ले आए, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहीन दूजा, शिव समान प्रिय मोहीन दूजा। रामचंद्र भगवान ने स्वयं जो शिवलिंग की स्थापना की उनका नाम है रामेश्वर। और ज्योतिर्लिंग भी है, वहां आप जाएंगे रामेश्वर, वो भी समुद्र के तट पर है और बहुत बड़ा भव्याति भव्य रामेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन होता है। और अब अंतिम 12वां जो ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनकी कथा मैं आपको सुनाता हूं। दक्षिण दिशा में देवगिरी नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की जो पत्नी थी, वो पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेहा को, सुधर्मा को कोई संतान नहीं थी, अतः सुदेहा दुखी रहती थी कि मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे कोई संतान नहीं है। इस दुनिया में दुख तो रहता ही है, किसी किसी को संतान नहीं होती है इसलिए दुखी होते हैं और किसी किसी को है इसलिए दुखी है। ऐसे कुपुत्र या कुपुत्री होती है तो दुखी ही करते रहते, तो लगता है कि इससे तो नहीं होता तो अच्छा था। तो सुधर्मा को तो कुछ दुख नहीं होता था, सुदेहा पत्नी बहुत दुखी रहती थी। सुधर्मा को रंच मात्र भी उसका दुख नहीं था, वो तो समझता था कि दुनिया है, किसी को पुत्र होता है, किसी को नहीं होता है, कोई कोई को संतान होती है, कोई को नहीं भी होती है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है। सोपि स्त्रियं तदा वर्ष्य किं पुत्रश्च करिष्यति, क माता क पिता पुत्रः को बंधुश्च प्रियश्च कः। सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा को बार बार समझाता था कि देवी समझो, तुम इस दुनिया में आत्मा के सगे संबंधी कोई नहीं है, जीव के सगे संबंधी कोई नहीं है। कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, सब कर्म संबंध से जुड़ते हैं। कर्म संबंध का भोग पूर्ण होता है तो सब अलग अलग बिलग बिलग हो जाते हैं। कौन किसका है यहाँ, ये बात भी हमें सबको समझ लेना चाहिए। सुदेहा को सुधर्मा कहता है, सर्वं स्वार्थ परम देवी त्रिलोक्याम नात्र संशयः, जानिहि त्वं विशेषेण बुद्धिया शोकम न वै कुरु। पूरी दुनिया स्वार्थमय है, तुम शोक मत करो। यहाँ कौन किसका है, सब कुछ होता है तो सब कुछ पास में आते, कोई कुछ भी नहीं होता तो कोई कोई के पास नहीं जाता। पैसे होते हैं ना तो 7वीं पीढ़ी का जो भतीजा होता है ना वो भी कहता है चाचा 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 करता है, और पैसे नहीं होते हैं
तो सगा भतीजा भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है कि ये मेरे चाचा है। यदि हमारे पास पैसे होते हैं तो सब लोग पूछते हैं हाउ आर यू। यदि पैसे नहीं होते तो वही लोग पूछते हु आर यू, बस। और हाउ और वो दोनों का स्पेलिंग भी देख लीजिए, उल्टा कर दीजिए तो वो और हाउ दोनों बन जाता है। एक भी अक्षर बढ़ता भी नहीं कम भी नहीं होता। पैसे होते हैं तो सब पूछते हाउ आर यू, हाउ आर यू। और पैसे नहीं होते तो सब पूछते हु आर यू, आप कौन हो।